नहीं, अनु कहाँ है? मैं अनु को लेने जा रहा हूँ। अनुज, अनु! पानी, ये लो पानी। पानी पियो। किसने किया ऐसा? हम बहुत देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे। वो ड्राइवर ने भी कहा कि तुम अकेले रिक्शा में चली गई थी। हुआ क्या? बोलो अनु, किसने किया ये? कान्हा जी की सौगंध, अब मैं उन लड़कों का वो हाल करूंगा कि उन्हें पैदा होने पे भी अफसोस होगा। ना छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो लोग हमें डराना चाहते, हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते। मुझे नहीं हारना चाहिए था। I'm really, really sorry। तू क्यों सॉरी है? तू सॉरी मत हो। वो लोग दरिंदे हैं तो इसमें तेरी क्या गलती? मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, हमको धमकियां मिल रही है, आप पे अटैक हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप पे कोई भी आ जाए। मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। यही तो वो लोग चाहते हैं डिम्पी। तुम्हारे जाने में उनकी जीत है और हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। ये देखो, ये पांचों लोग एक साथ हैं, मुट्ठी बंद है। वो चाहते हैं मुट्ठी खुल जाए ताकि उन्हें उंगली काटने में आसानी हो। अगर तुम यहां से चली गई ना तो तुम्हारी आवाज और तुम हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे। अगर हम पीछे हट गए तो खुद की नजरों में गिर जाएंगे। देख बेटा, आग में तो उतर चुके, अब या तो जलकर निकलेंगे या फिर जलाकर। ये वो युद्ध है जिसमें या तो पूरी तरह से जीत होगी या फिर पूरी तरह से हार। सच कहूं तो अभी जो हुआ उससे मैं बहुत डर गई थी, मैं कांपने लगी थी। नहीं, लेकिन डर जाना अलग बात है और डर के रुक जाना अलग बात है। मैं डरी थी पर रुकूंगी नहीं। मैं एक आम इंसान हूँ, डर लगता है, अपने परिवार की फिक्र होती है, चिंता होती है, बहुत 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 डर लगता है, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन पैर भले ही कांपे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। डर जब सामने आ जाए तो उस डर का डर ही खत्म हो जाता है। इसलिए तब मैं डरी थी, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लोग हौसला तोड़ने आए थे, लेकिन हौसला बढ़ा के गए। इस भूख से चिंगारी बुझी नहीं है, बल्कि अब आग बन गई है। उन लोगों से जो भी हो रहा है वो लोग कर रहे, सिर्फ हमें नहीं, शाह परिवार में भी धमकियां भेजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी डिम्पी से डर गए, इसकी हिम्मत से डर गए, इसलिए वो ऐसी धमकियां भेज रहे और तरह की कोशिश कर रहे डराने की। ये लड़ाई दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, तो हमें भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे साथ जो उन लोगों ने किया उसकी हमें FIR करानी होगी। हम हर चीज की रिपोर्ट करेंगे पुलिस में, ताकि हमारा केस और मजबूत हो जाए।
और अनु, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं छोटी को लेने जा रहा हूँ। अच्छा है, वो नजर के सामने रहेगी तो जरा चिंता कम होगी, डर कम लगेगा। ले आइए उसे। मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी। अब तुम चिंता मत करो, मैं पर्सनल सिक्योरिटी लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी। और तब तक मैं भी शाह हाउस में सिक्योरिटी अरेंज करवा देता हूँ। अनुज तुम जाओ, मैं यहाँ अनु और डिम्पी के साथ हूँ, डोंट वरी। ओके डिम्पी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ अच्छा बेटा। और मैं भी पुलिस को फोन करता और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनुपमा का स्टेटमेंट यहाँ पर आके ले लें। थैंक यू। आप संभल के जाइएगा। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। हाँ लेकिन फिर भी वो जैसे अभी वो हमला कुछ किया। अगर उन लोगों ने मुझ पे अब हमला किया तो फिर कॉलेज वाला अनुज वापस आ जाएगा। दैट अनुज शैल बी बैक। चिंता मत करो, मेरी गाड़ी में अभी भी वो हॉकी रखी है और साथ में बाइक की चेन भी है। हाँ फिर कुछ भी करूँगा, बस तुम चिंता मत करो। जा रहा हूँ। आता हूँ, 1000 बार समझाए। आप अनु को लेके सही सलामत वापस आएंगे, समझे कपड़िया जी? आ रहा हूँ। कान्हा जी, मेरे दोनों परिवार डिम्पी पाखी सबकी रक्षा करना। बस आप इतना संभाल लीजिएगा, बाकी मैं लड़ लूंगी। ध्यान रखो। मैं एक दिन नहीं था और मेरे पीछे इतना कुछ हो गया। अभी तो होगा, आगे बहुत कुछ होगा। मैं अनुपमा को कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। अगर उसकी जगह होता तो शायद मैं भी उस बच्ची की ऐसे ही मदद करता, लेकिन बात अब मदद से ऊपर निकल चुकी है। बात अब हमारी फैमिली की सेफ्टी की है। अरे यही बात तो मैं उसे समझा रही थी, पर हमेशा की तरह अनुपमा हम सबको समझा के चली गई। मैं बात करता हूँ उससे। पापा प्लीज मम्मी की लड़ाई को और मुश्किल मत कीजिएगा। मैंने उस लड़की की हालत को देखा है। आई थिंक वी शुड सपोर्ट हर। अपनी फैमिली के लिए डरना गलत नहीं होता है। हर आदमी डरता है, लेकिन किसी और की मदद करते करते कोई अपनी फैमिली का गलत नहीं करता है। लेकिन गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना भी तो गलत है ना। और गलत लोगों के आगे घुटने टेकना बुज़दिली। और बहादुरी दिखा के क्या कर लोगे तुम लोग? एक एक करके वो हम सबको खत्म कर देंगे और डिम्पल को फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या मरने के डर से जीना छोड़ दे, हारने के डर से लड़ना छोड़ दे? बापूजी कम से कम आप तो समझिए ना। और तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? बाप तुम पेन किलर लिया? 3-4 घंटे असर रहता है, फिर वापस से दर्द शुरू होता है। दवाई भी कितनी खाऊंगी, दर्द इतना है, सहना ही पड़ेगा मैम। ले ये हल्दी वाला दूध कटाकट पी जा। ले बेटा। थैंक यू। पंजाबी में एक वर्ड है, चढ़दी कला। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें उम्मीद हो, पॉजिटिविटी हो। मैं तो हमेशा चढ़दी कला विच ही रहती सी, लेकिन अब तो मेरा हंसने का भी मन नहीं होता। पहले कभी मूड ऑफ होता था ना तो एक क्विक फिक्स था, लेकिन अब दर्द की वजह से वो भी नहीं कर सकती। क्या था? क्या नहीं कर सकती? डांस। तुम डांसर हो? ऐसे तो पंजाबी नाच गाना सीख कर ही पैदा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा क्लासिकल डांस सीखा था। जब मैं डांस करती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? अधिक पाकी ठीक तो है। पाकी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी और वहां से निकली, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। तो मुझे लगा शायद यहाँ आई होगी। नृत्य पैर से नहीं होता, नृत्य तो मन से होता है। जब कलाकार नाचता है ना,
तो उतने समय के लिए वो चाहे जहां कहीं भी हो नटराज के मंदिर में पहुंच जाता है। तू चलेगी मेरे साथ नटराज के मंदिर में? जीवन में अंधेरे तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन सुबह को बुलाना पड़ता है। रोशनी के लिए दीपक जलाना पड़ता है। दुख के कारण तो जिंदगी अपने आप ही दे देती है, पर सुख के कारण हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके रोज ढूंढेंगे ना बेटा? थोड़ा थोड़ा करके रोज मुस्कुराएंगे। हम दुख से हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते भी मुस्कुराएंगे। मेरी शेरनी। पाखी का फोन नहीं लग रहा है। मैं उसके फ्रेंड्स को ट्राई करती हूँ। हाँ, सब लोग उसे ढूंढने गए, पर इतने बड़े शहर में पाखी को ढूंढेंगे कैसे? भगवान करे जल्दी मिल जाए। कहा था मैंने पाखी को, कहा था प्लीज निकलने से पहले मुझे फोन करना, मैं आऊंगा तो मैं पिक कर ले, लेकिन नहीं, वो सुनती ही नहीं है किसी की भी। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। समर एक बार फोन ट्राई करना। ना मैं वो लड़की की दुश्मन हूँ, ना इतनी कठोर हूँ, पर मुझे पता था यही सब होगा, और इसीलिए मैं अनुपमा को रोक रही थी, पर तुम लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। देखो देखो नतीजा। बा डोंट वरी, हो सकता है पाखी बाहर कुछ खरीदने के लिए चली गई हो। हाँ बा, हो सकता है। और पाखी की तो आदत है, वो बिना बताए कहीं पे भी चली जाती है, और शॉपिंग तो उसका फेवरेट टाइम पास है। बा प्लीज डोंट वरी, पाखी आ जाएगी। और वो नहीं आई तो उन लोगों ने उसे कुछ कर दिया तो? थैंक यू सो मच मैम। उस हादसे के बाद आज पहली बार ऐसा लगा जैसे कुछ पलों के लिए मैं सारे दुख, सारे दर्द सब भूल गई। लोग तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ उससे भूल जा, लेकिन अगर भूल जाएगी तो लड़ेगी कैसे? इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि दर्द को मत भूल, पर जिंदगी को भी याद रख। मन में आग होना जरूरी है, लेकिन फूलों के लिए भी जगह होनी जरूरी है। देख, जैसे कान्हा जी के हाथ में चक्र भी था और बांसुरी भी थी, बस वैसे ही हमें भी यही सीखने की कोशिश करनी है
हाँ बेटा। अनुड़ी, अच्छा हमारी बेबली। अरे वाह वाह अनु, कैसी हो? कैसी है बेबली? मैं तो ठीक हूँ। मैंने आपका और आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। अरे बाप ले, हमने भी आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। संभल, तुझसे एक बात करनी है। अनुपमा, ये बहुत छोटी है, इससे ये सब। छोटे बच्चों से ये बातें करना और भी ज्यादा जरूरी है भाई। अक्सर हम अपने परिवार से, बच्चों से ये बातें करने में संकोच करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। आए दिन आजकल अखबार में पढ़ते रहते हैं कि एकदम छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें हो रही है, तो उन्हें तो ये सब बातें बताना और भी ज्यादा जरूरी है। हर माँ बाप को अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे को अगर किसी से भी जरा सा भी डर लगे, वरना करे कुछ ऐसा हो, तो बच्चे को आकर सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए, सबसे पहले आके बतानी चाहिए। क्या बात है मम्मी? बेटा, आपको स्कूल में गुड टच, बैड टच के बारे में पता है? यस। हाँ, तो आप कहीं भी जाओ, हाँ कहीं भी, स्कूल में, पार्क में, बाजार में, कहीं भी, दोस्त के यहाँ, कहीं भी, अगर कोई भी आपको ऐसे बेड टच करे ना, तो आप आके फटाफट अपने मम्मी पापा को बताना। यस मम्मी। हमारी गुड गर्ल। अब मैं डिम्पी दीदी से मिलूं? हाँ, मिलने जा। हेलो दीदी। हेलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम। हाँ समर, क्या? क्या हुआ अनु? स्वीटी अभी तक घर नहीं लौटी। वो अपनी सहेली से मिलने गई थी और फिर अब तक आई नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ? स्वीटी का कुछ पता चला कुछ? हाँ? हे भगवान, कहाँ होगी हमारी बच्ची? देख लिया अपनी जिद का नतीजा, देख लिया। हाँ देख। भागे। बाकी क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ बाकी? तू ठीक तो है? तू इतनी डरी हुई क्यों है? बाकी किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ बेटा? वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर वापस आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आदित्य कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल खाने को ले आती हूँ, तो मैं केक शॉप गई थी। आदित्य तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया और कैब बुक कर ली। लेकिन वो कैब वाला ना किसी गलत ही रास्ते पर लेकर जा रहा था। मैंने बोला कि ये गलत रास्ता है,
तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगा और रैश ड्राइविंग करने लगा। आई थॉट कि गाड़ी से कूद जाती हूँ, लेकिन उसने सारे डोर्स लॉक कर दिए थे। वो तो आगे ट्रैफिक जाम था तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं चिल्ला रही थी तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। वो तो अच्छा हुआ आगे ट्रैफिक जैम था, वरना पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जाता और पता नहीं मेरे साथ क्या। स्वीटी, थैंक गॉड बेटा, थैंक गॉड बाकी ठीक ठाक वापस आ गए। तूने कैब का नंबर नोट किया था? और अगर कैब तूने ऑनलाइन बुक की थी तो उसमें कैब का नंबर और ड्राइवर का नाम दोनों होंगे। हाँ, हमें अभी वो डिटेल्स पुलिस को फॉरवर्ड करनी चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए। मेरी बेटी ठीक है। कब तक अनुपमा, कब तक सब ठीक रहेगा? कब तक सब सेफ रहेंगे? कब तक बताओ? आप ऐसे क्यों नहीं? मेरी बीवी को धमकी आई है, मेरी बहू को धमकी आई है और आज मेरी बेटी पे किडनैप करने की कोशिश की गई है और तुम चाहती हो मैं रिएक्ट भी ना करूं? हाँ, अगर कुछ हो जाता तो? मिस्टर शाह, धमकियां हमें भी मिली हैं। अनुपमा पर तो अटैक भी हुआ है। What? अनुपमा पे हमला? कब? अभी थोड़ी देर पहले अनुपमा को मेंटली और फिजिकली हैरेस किया, उसे डराने के लिए। वो अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप डर रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं डरा हूं, अपने परिवार के लिए डरा हूं। जो आज तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो पाखी के साथ होता तो? अब भी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है ना? जानती हो, बहादुरी में और बेवकूफी में एक बहुत बड़ी लकीर होती है जो तुमने आज क्रॉस कर दी है। What you are doing is absolutely stupid. तुम्हें क्या लगता है पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? इसलिए नहीं अनुपमा कि वो उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए कि वो उन्हें पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं। और जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तुम्हारी और मेरी क्या औकात है उनके सामने? मुझे इस देश के कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अनुपमा, लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आएगी ना तो तुम्हारा ये पुलिस और कानून हमें बचाने नहीं आएंगे। अनुज ने बात की है, पुलिस से खुद बात की है, उन्होंने सारे उच्च अधिकारियों से बात की है और अंकुश भाई इस घर के बाहर भी सिक्योरिटी लगवाने वाले हैं। वाह, तो अब हम अपने ही घर में कैदियों की तरह रहेंगे और फिर भी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? गारंटी तो वैसे दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है मिस्टर शाह। हम बस जो हमारे हाथ में है उसी में सबसे बेस्ट कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। करने को सिर्फ एक ही चीज है अनुपमा, कि तुम इस केस से अपना नाम वापस ले लो, वरना हम लोग ऐसे डर डर के नहीं जी पाएंगे। आप डर डर के नहीं जी पाएंगे, इसलिए मैं डर के जीऊं। डरोगी नहीं तो मरोगी अनुपमा, और हम सबको भी साथ में लेके मरोगी, और मैं अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकता हूं, समझी? डिम्पी भी किसी की बेटी है मिस्टर शाह, और ये लड़ाई उस अकेली की नहीं है, पूरे देश की औरतों की है, सारी बेटियों की है, और उन बेटियों में आपकी बेटी भी शामिल है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ बोलिए। क्या? हाँ 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 ठीक है। हाँ क्या हुआ मम्मी? मुझे अभी के अभी घर जाना होगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। मम्मी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं और भाई मिलके सब संभाल लेंगे। थैंक यू। बापूजी आओ जाओ। हाँ बेटा जा। अभी भी वक्त है अनुपमा, समझ जाओ। मैं तो समझ चुकी हूँ मिस्टर शाह, अब बस आपको समझना है। आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं बहुत सूरी हूँ, पर डिम्पी की मदद करने के लिए मैं जरा भी सूरी नहीं हूँ। बाय भाभी, चलिए।
महाभारत किसी भी युग की हो, जीतता वही है जिसके साथ आप होते हैं कान्हा जी। द्रौपदी का चीर हरने के लिए आपने कौरवों का नाश किया था, आज के इन दुशासनों का भी नाश कीजिए कान्हा जी। अनुपमा पागल है, लेकिन हम लोग सब समझदारी से काम लेंगे, ठीक है? जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी मार्केट, ऑफिस, टेंपल कहीं नहीं जाएगा। बाकी तक तुम भी नहीं। लेकिन पापा, नो मीन्स नो। तोशु, भी तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं एक बाप हूं, बेटा हूं, पति हूं और दादा हूं, इसलिए मैं डर रहा हूं। तैश में आकर अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में डालना कोई मर्दानगी नहीं होती है काव्या। इसलिए जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और सब लोग वही करेंगे जो मैं कह रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ। अनु मैम और अनुज सर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने दे सकती। कहाँ जा रही हो तुम? डिम्पी, ये बैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? जाने वाले पता कर जाते हैं। ये जा नहीं रही थी, भाग रही थी। What? ये हमें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ से भाग रही थी। बराबर? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सह लिया, लेकिन मेरी वजह से अगर आपकी बेटी के साथ कुछ होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई नो आज बाकी के साथ क्या हुआ। मैंने अनुज सर की सारी बातें सुन ली थी। मैम आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी सब कुछ लगते हो। मेरे लिए खड़े हुए हो, मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो, मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहे हो, जबकि मेरी खुद की फैमिली वो तो मुझसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। मेरे पापा ने तो ये तक कह दिया कि मैं उन्हें छोड़ के गई थी, भाग के गई थी, इसलिए भगवान जी ने मुझे सजा दी है। मुझे निर्मित छोड़ दिया, मेरी फैमिली ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आई डोंट वांट कि मेरी वजह से आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। मैं भी चाहती हूँ कि उन लड़कों को सजा मिले, मैं भी लड़ना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती मैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो लड़के पकड़े गए हैं तो पकड़े गए? इंस्पेक्टर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमें कल जाकर उन लड़कों की पहचान करनी है। तो अब ना हमें डरने की जरूरत है और ना ही तुम्हें। नहीं मैम, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, वो लोग जेल में रह के भी आपको हार्म कर सकते हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए मैम, मैं यहाँ नहीं रह सकती मुझे। अरे डिम्पी, जब हम नहीं डर रहे हैं तो तुम क्यों डर रही हो? वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अब पकड़े गए हैं। मैम मुझे जाने दीजिए प्लीज। डिम्पी मेरी बात सुन। नहीं, आप मुझे नहीं सुन रही आपकी बात, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जाने दीजिए। मैं चली जाऊंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत हो जा, शांत हो। नहीं मैम, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। बस बस बस। बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं, ओके?
तेरे पापा हैं, दोनों भाई हैं तेरे, अधिक है, तुझे कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ओके बेटा, कोई भी परेशानी हो, डर लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बेझिझक मुझे फोन करना। ओके, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा बेटा कि तुम दोनों भी हमारे साथ ही आके रहो ना। ऐसे में तुम लोगों का भी अकेले रहना अच्छा नहीं है ना बेटा, है ना? थैंक यू सो मच अंकल, बट हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन बेटा अंकल प्लीज आप फोर्स मत कीजिए, आई एम रियली सॉरी। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम लोग जाओ और कोई भी अगर जरूरत हो तो फौरन मुझे फोन करना। ओके? अनुपमा, तुम्हें महान बनना है बनो, लेकिन मेरे परिवार की बलि चढ़ाकर नहीं। तुम्हारी महानता की कीमत मेरा परिवार नहीं चुकाएगा। जितना रोना था रो लिया, अब रुलाने का वक्त है। डर सिर्फ एक पल में लगता है, लेकिन उसका अफसोस पूरी जिंदगी होता है। प्लीज डिम्पी, मैं मानता हूं कि तुम्हारे दिल में उन लोगों के खौफ का साया, उनके डर का, उनकी पहुंच का साया बहुत बड़ा है, लेकिन ये मत भूलो कि ये डर के साए, ये खौफ के साए तभी हटते हैं जब आपके दिल में सच की रोशनी हो। इसलिए अपने दिल में सच की रोशनी को कभी खोने मत देना। नेवर। कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उन लड़कों की पहचान करेंगे। मैं जानती हूँ तेरे लिए उनका सामना करना आसान नहीं है, लेकिन तुझे करना पड़ेगा और तू करेगी, करेगी डिम्पी। मुझे नहीं होगा मैम, मुझे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा पाऊंगी मैम। प्लीज। तो कौन करेगा दीदी? बैड बॉयज को पनिशमेंट कौन दिलवाएगा? आपको डर लग रहा है तो मैं आपके साथ चलूंगी। आप मेरा हाथ पकड़ लेना, फिर आपको डर नहीं लगेगा। आज मैं बहुत हर्ट, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। निकालकर बाहर फेंक दिया है कि अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करो। फाइन, कर लूंगी, जो नहीं आता वो सीख लूंगी। पता है दूसरों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी ना शादी के बाद राज करे, लेकिन मेरी मम्मी चाहती है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद करूं। जैसे 26 साल तक वो मेड बनकर रही थी ना, मैं भी वैसे ही रहूं। बाकी अपने घर का काम करने से कोई मेड थोड़ी हो जाता है, और वैसे भी यूएस में सब लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं, और अगर तुम भी यूएस जाती पढ़ने तो तुम्हें भी ये सब खुद ही करना पड़ता। अरे प्लीज, एटलीस्ट तुम तो मेरी फैमिली की तरह बिहेव मत करो। मजबूरी में ये सब करना अलग होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पनिशमेंट दी जा रही है ना।
तो बाकी इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना। ऐसे तो आज मेरे साथ जो हुआ उसमें भी गलती मम्मी की है। मैं उनको पनिशमेंट दूं? एक मिनट, इसमें गलती मम्मी की कैसे हो गई? क्यों नहीं? अगर मम्मी हमें घर के बाहर नहीं निकालती तो हमारे पास कार होती ना ही मुझे कैब बुक करना पड़ता और ना ही मेरे साथ वो इंसिडेंट होता। बाकी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मी के पास कार और ड्राइवर दोनों थे, लेकिन हुआ ना हादसा उनके साथ भी। अधिक तुम अभी भी मम्मी की साइड ले रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि उनकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है पाखी, तुम ऐसा ही है अधिक। मम्मी को ना दुनिया की हर लड़की हर औरत की पड़ी है, लेकिन अपनी बेटी की नहीं पड़ी है। पहले एक अनाथ को अपने घर लिया, अब ये रेप विक्टिम को। माना कि टिम्पी के साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत था, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मम्मी आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प कर रही है, दूसरों की बेटियों को बेटी बेटी करके घर में ला रही है और खुद की बेटी को घर में। इनफ। तुम्हें रियलाइज होता तुम क्या बोल रही हो? जिसे तुम अनाथ बोल रही हो ना वो तुम्हारी छोटी बहन है। और डिम्पी, फॉर गॉड सेक पाखी, तुम उससे जेलस कैसे हो सकती हो? पाखी देखो, मम्मी जो कुछ भी कर रही है ना दैट्स कमेंडेबल, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और अगर तुम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उन्हें अप्रिशिएट करो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मम्मी सबके लिए कर रही है लेकिन मेरे लिए नहीं। गॉड पाखी, तुम्हें ना समझाना इम्पॉसिबल है। सामने जो है बैठती है अपने पास ही रखना पड़ेगा, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ये किराए का घर हैंड टू माउथ सिचुएशन मेरी रियलिटी नहीं हो सकती मम्मी, इसे तो मैं बदल कर रहूंगी। मैंने कहा ना कोई बाहर नहीं जाएगा। वी प्लीज, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पापा मेरा भी जाना जरूरी है, स्टूडेंट्स के एग्जाम सर पे है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्रेजेंटेशन और तुम्हारे स्टूडेंट के एग्जाम्स, कोई नहीं जाएगा। रिलैक्स वी, वो लड़के पकड़े गए हैं वैसे भी, और अनुपमा और डिम्पी जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करने। एग्जैक्टली पापा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग पुलिस की कस्टडी में है। अरे तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता है क्या? हाँ, वो लड़के कभी खुद नहीं आते थे, दूसरे लड़कों को भेजते थे अटैक करने के लिए। पहले सिर्फ धमकियां दे रहे थे और अब तो और भी बदला लेने की कोशिश करेंगे। पापा अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हीं का लॉस है, क्योंकि उनके अगेंस्ट डिम्पी का केस और स्ट्रांग हो जाएगा। और हमारा क्या होगा कभी सोचा है? और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिन लड़कों को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है वो सच में वही लड़के हैं। वनराज एकदम सही कह रहा है, क्या पता पुलिस ने गलत लड़कों को पकड़ा हो। तो क्या इस डर से हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, काम करना छोड़ दें? अरे वी, बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है। हाँ पापा, जाना जरूरी नहीं होता तो हम नहीं जाते। अरे तुम्हारी जॉब क्या तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी है? हम सॉरी वी, मैं डर के मारे घर पे नहीं बैठ सकती। हाँ, मैं भी नहीं। जेल में उनको होना चाहिए तो हम क्यों कैदी बन के रह जाए? बट डोंट वरी वी, विल बी केयरफुल, बट वी हैव टू गो। डोंट वरी पापा, वैसे भी मैं और समर काव्या और किंजल के साथ जा रहे हैं। और पापा डर के कोई फायदा नहीं है, लेट्स जस्ट फेस इट। आते हैं। अनुपमा वाली माता इन पे भी आ गई है। पहले तो वो तोशु हमारी बात में हाँ करता था, और अब तो जो किंजू बेबी कहती है वही करता है। एकदम उसका जोरू का गुलाम बन गया। पहले घर में, अब तो वो ऑफिस में भी उसका नौकर बन गया। ऑफिस में भी? हाँ, किंजू बेबी ने उसकी ऑफिस में उसे नौकरी दी है। किंजू बेबी उसकी बॉस है और वो उसका नौकर। तू नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव देखती है। ये क्यों नहीं देखती कि उस बहाने तोशु अब नौकरी पर जा रहा है, वरना वो तो घर के बाहर ही निकलने को तैयार नहीं था। बेबी का गुलाम बनने से तो अच्छा है कि वो घर में ही बैठे। किंजल, काव्या, तोशु, समर, बाकी सबके सब ना पागल हो गए, पागल। पहले के जमाने में योद्धाओं को युद्ध पे जाने से पहले तिलक लगाया जाता था। कभी कभी लगता है आज के जमाने में औरत एक योद्धा ही है, इसलिए उसे भी घर से तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए रोज रोज। क्योंकि क्या पता शत्रु, दुश्मन किस गली के किस मोड़ पर घात लगाकर बैठा है। बस आज उसी दुश्मन पर पलटवार करना है। ढाल नहीं बनना है, तलवार बनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए।
जीत कर आना है। मुझसे बड़ी योद्धा तो आप है मैम। आप लड़ भी रही हैं, मुझे संभाल भी रही हैं। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी ना आप डर रही हैं और ना मुझे डरने दे रही हैं। और तुम लोग छोटी अनु की चिंता मत करना, हम लोग उसे संभाल लेंगे।